हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब बहू का करोड़पति ससुराल। कहते हैं कि किस्मत कभी भी पलट सकती है, लेकिन क्या किस्मत बदलने से इंसान की तकदीर भी बदल जाती है। जब एक गरीब लड़की करोड़पति परिवार की बहू बनती है, तो क्या उसे वही सम्मान मिलता है जो उस परिवार की अपनी बेटी को मिलता। यह कहानी है प्रीति की, जो गरीबी में पली बड़ी, लेकिन शादी एक अमीर परिवार में हुई। उसने सोचा था कि उसका जीवन अब आसान हो जाएगा, लेकिन असल संघर्ष तो ससुराल में ही शुरू हुआ। प्रीति वाराणसी के एक छोटे से मोहल्ले में पली बड़ी थी। उसके पिता मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थी। बचपन तंगहाली में बीता, लेकिन माँ पिता ने उसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। संयोग से उसकी शादी शहर के नामी बिजनेसमैन राजवीर के घर में हो गई। राजवीर का परिवार शहर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। उनकी कोठी इतनी बड़ी थी कि वहां 10 परिवार आराम से रह सकते थे। शादी से पहले ही सासू माँ सावित्री देवी ने उसे समझा दिया था, हमारे घर की बहू बनने का मतलब सिर्फ हमारी प्रतिष्ठा बनाए रखना है। यहां तुम्हें अपना गरीबपन भूलना होगा। शादी हुई और प्रीति जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। इतना वैभव, इतनी चमकदमक उसने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह वैभव उसके लिए नहीं था। प्रीति को यह तो पहले ही पता था कि वह ससुराल में अकेली गरीब लड़की थी, लेकिन यह नहीं पता था कि उसकी गरीबी उसकी पहचान बन जाएगी। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। पहला दिन ही उसके लिए कठिन था। जब वह किचन में गई और काम में हाथ बंटाना चाहा, तो नौकरानी माया ने कहा, बहू जी, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। बड़े लोगों की बहुएं काम नहीं करती। प्रीति को यह अजीब लगा। अगर उसे यहाँ काम करने की भी अनुमति नहीं थी, तो फिर उसे अपना स्थान कैसे बनाना था। लेकिन सासू माँ ने जल्द ही साफ कर दिया कि उसका असली काम सिर्फ अपनी सास, जेठानी और ननद की सेवा करना था। जेठानी संध्या, जो खुद एक अमीर घर से आई थी, हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन जब प्रीति ने अपनी सादी सलवार कुर्ता पहनी, तो संध्या ने ताना मारा, अरे देवरानी जी, आप तो अभी भी अपने पुराने मोहल्ले की तरह दिख रही हैं। कुछ ब्रांडेड कपड़े पहनना सीखिए। प्रीति को यह सब सहना पड़ा, क्योंकि वह जानती थी कि गरीब होने का मतलब यहाँ दूसरों के ताने सहना ही था। राजवीर, उसका पति, शुरू में उसके साथ अच्छा था। उसने कभी उसे गरीब होने का एहसास नहीं कराया, लेकिन धीरे धीरे वह भी परिवार के प्रभाव में आ गया। एक दिन जब सासू माँ ने कहा कि गरीब घर की बहू को महंगे गहने पहनने की जरूरत नहीं, तो राजवीर ने भी चुपचाप सिर झुका लिया। धीरे धीरे प्रीति को समझ में आने लगा कि इस घर में उसे कभी बहू नहीं, बल्कि सिर्फ एक गरीब लड़की माना जाएगा, जिसे गलती से इस घर में जगह मिल गई थी। प्रीति ने ठान लिया कि वह अपनी पहचान सिर्फ गरीब बहू के रूप में नहीं रहने देगी। उसने धीरे धीरे घर के बिजनेस के बारे में सीखना शुरू किया। राजवीर की कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन उन्हें एक नए इनोवेटिव आइडिया की जरूरत थी।
प्रीति ने अपनी पढ़ाई और हुनर का इस्तेमाल करते हुए एक बिजनेस आइडिया दिया। पहले तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसने खुद उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, तो धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि वह सिर्फ गरीब घर की बहू नहीं थी, बल्कि एक काबिल लड़की थी। राजवीर ने जब देखा कि प्रीति के आइडिया से कंपनी को मुनाफा हो रहा है, तो उसने पहली बार गर्व से कहा, मैंने सही लड़की से शादी की है। लेकिन सासू माँ और जेठानी को यह बात पसंद नहीं आई। प्रीति ने धीरे धीरे बिजनेस की दुनिया में अपनी जगह बना ली। अब उसे ससुराल वाले गरीब कहकर नहीं चिढ़ाते थे, लेकिन सासू माँ और जेठानी अब भी उसे अपने बराबर मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन जब प्रीति को एक बड़े बिजनेस इवेंट में जाने का मौका मिला, तो सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, तुम तो अभी भी हमारे स्टैंडर्ड की नहीं हो। ये बड़े बड़े लोग तुम्हें क्या समझेंगे। लेकिन जब इवेंट में प्रीति ने अपने आत्मविश्वास और हुनर से सबको प्रभावित किया, तो वही लोग जो उसे नीचा दिखाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। राजवीर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा समझदार और मेहनती थी। एक दिन परिवार पर एक बड़ा संकट आया। कंपनी का एक बड़ा सौदा टूटने की कगार पर था और सासू माँ बहुत तनाव में थी। प्रीति ने आगे बढ़कर अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और सौदा पक्का करवा दिया। उस दिन पहली बार सासू माँ ने उसे गले लगाया और कहा, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर की शान है। अब वह दिन भी आ गया जब वही जेठानी, जो उसे नीचा दिखाती थी, उसकी मदद मांगने लगी। समय बदला और अब प्रीति इस घर की सबसे सम्मानित सदस्य बन चुकी थी। अब उसे कोई गरीब बहू नहीं कहता था। एक दिन जब उसकी ननद की शादी तय हुई, तो सासू माँ ने कहा, शादी की सारी तैयारी प्रीति ही करेगी, क्योंकि अब इस घर को संभालने का हक उसी का है। प्रीति ने अपनी मेहनत और आत्मसम्मान से यह साबित कर दिया था कि गरीब या अमीर होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और काबिलियत ही असली पहचान होती है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत होती है जो इंसान को मेहनत करना सिखाती है। प्रीति की कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो गरीबी के कारण खुद को दूसरों से कम समझती है। असली पहचान पैसा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मेहनत से बनती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।